हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट में। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और उसमें हमारा चल रहा था दांत यानी कि टीथ। तो हमने उसके बारे में देखा था कि बच्चों में दूध के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, और जो एडल्ट यानी वयस्क होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं, और वो संरचना और कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उनकी कितने कितने संख्या होती है और उनके क्या क्या काम होते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि दांत का डायग्राम है। तो आज हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और उनका काम क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दांत की संरचना दिखाई दे रही है, इसमें ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये होती है इनेमल। ठीक है फ्रेंड। और ये जो सेकंड लेयर होती है ये होती है डेंटिन। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है ये होती हैं तंत्रिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या कहलाती है, इनेमल। अंदर वाली जो लेयर है वो क्या कहलाती है, डेंटिन। और ये जो तंत्रिकाएं हैं वो होती हैं डेंटिन तंत्रिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका काम क्या होता है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इनेमल, ये वाइट कलर की होती है। और सबसे बॉडी का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बॉडी का सबसे टफ पार्ट, सबसे कठोर जो पार्ट है वो क्या होता है, तो उसका आंसर होगा इनेमल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ होती है, वाइट और कठोर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आती है डेंटिन। ये वाली लेयर है वो डेंटिन कहलाती है, और इससे कुछ तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या करती हैं, सूचना को जल्दी से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, डेंटिन तंत्रिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारी दांत, और दांत में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है और वो क्या काम करती है। अब जो हमारा ये इनेमल होता है ये बना किससे होता है, कैल्शियम फास्फेट, यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये बना होता है फ्रेंड्स CaCO3 CO3CO4। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे बना होता है और काफ़ी टफ होता है, और दांत के बाहर पाया जाता है। जो वाइट लेयर हमें दिखाई देती है सबसे बाहर, वो इनेमल की ही बनी होती है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, दंत सूत्र। तो अगर वो एडल्ट में पूछा जाए, वयस्क में अगर पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड, 2 तरह के दांत की हमने बात की थी स्टार्टिंग में। अगर इनका सूत्र पूछा जाता है तो वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वयस्क में पूछा जा रहा है तो उनका होगा 21-23/21-23 इंटू 2। और अगर बच्चों का दूध के दांतों का पूछा जा रहा है तो 21/02। हाँ फ्रेंड्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है, अगर ये पूछा जाए दूध के दांत का दंत सूत्र और वयस्क का, तो ये होगा, और ये पूछा जाता है काफी टाइम। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर हम ज्यादा किसी अम्ल वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा जो इनेमल की लेयर होती है उसको
नुकसान पहुंच सकता है वो नष्ट होना स्टार्ट कर देती है। और जब हम टूथपेस्ट करते हैं या ब्रश जो करते हैं वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे दांतों से जो है अम्लीयता उसको कम किया जा सके। और जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें दुर्बल क्षार और NaCl पाया जाता है जिससे कि उनकी अम्लीयता को कम किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मुख गुहा के हम पार्ट ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या आता है। पहला था दांत, दांत के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे जीभ। सेकंड हम बात करेंगे जीभ। तो फ्रेंड्स जीभ जो होती है वो अपने मुंह के अंदर पाई जाती है, हम सबको पता है, जो कि मांसपेशियों से बनी एक लचीली संरचना होती है। मांसपेशियों से निर्मित, मांसपेशियों से निर्मित, और होती कैसी है, लचीली। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि कैसी होती है जीभ, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार की होती है हमारी जीभ। इसमें कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो जीभ है वो कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। अब इस पर ये क्या है, कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या इनका काम क्या होता है, हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट बताने का काम करती हैं। तो जो हमें पता लगता है, अगर हम कुछ खा रहे हैं, नीम के अगर हम पत्ते खाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कड़वे हैं। तो वो चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है, जो हमारा जीभ का पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से टच होता है, तो यहाँ पर एहसास होता है हमें, अगर कोई चीज़ कड़वी होती है तो उसका पता यहाँ से चलता है। अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं हमें खट्टी लगती है तो उसका पता यहाँ से लगता है। अगर हम कोई चीज़ नमकीन खा रहे हैं तो उसका पता यहाँ से चलेगा। और अगर हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसका पता आगे बिल्कुल टिप से पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी स्वाद कलिकाएं जिनके कारण हमें कुछ भी हम अगर खाते हैं तो उसका टेस्ट पता चलता है। अब जीभ जो होती है मांसपेशियों से निर्मित होती है, हमने देख लिया, और लचीली होती है। जीभ को हम किधर भी घुमा फिरा सकते हैं। अब ये काम क्या करती है जीभ, एक तो हमारे बोलने के काम आती है, दूसरा ये करती है भोजन को घुमाने का काम। ठीक है फ्रेंड्स, भोजन घुमाने का, और एक काम करती है ये बोलने का। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी जीभ, मांसपेशियों से बनी होती है, लचीली होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, भोजन को घुमाने का काम करती है, और साथ ही साथ हमें बोलने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड था मुख गुहा में, थर्ड हम बात करेंगे, एक पार्ट होता है यवला। ठीक है फ्रेंड्स, तीन पार्ट थे, दांत, जीभ और यवला। तो ये जो यवला पार्ट है ये भी हमारे मुख गुहा के अंदर यानी कि बकल कैविटी के अंदर ही पाया जाता है। यह भी मांसपेशियों से निर्मित होता है। अब इसका काम क्या होता है, जो हमारा फूड है, जो भोजन है, उसको हमारी ग्रसनी से आगे धकेलना। ठीक है फ्रेंड्स, मुख से ग्रसनी की ओर धकेलना। और इसमें एक चीज़ ये होती है, अगर इसका आकार बड़ा हो जाता है, तो अगर कोई पर्सन सो रहा है और इसका आकार बड़ा होने के कारण अगर वो तालू से टकराता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है खराटे। ठीक है, तो
मांसपेशियों से निर्मित होता है। मांसपेशियों से निर्मित और क्या करता है ये, भोजन को ग्रसने की ओर धकेलने का धकेलना। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट होता है वो मांसपेशियों से बना होता है और थोड़ा सा जो हमारा तालू होता है उसके आसपास पाया जाता है। और ये काम क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको मुंह गुहा से ग्रसने की ओर धकेलने का काम करता है। और एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर इसका सोते टाइम अगर इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये हमारा जो तालू होता है उससे टकराता है और एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं खर्राटे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमने बात की थी, ये तो था कि हमारे मुख गुहा में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। अब हमने एक साइड में, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक सारणी टाइप में बनाया था कि ये जो हमारा आहार नाल है उसमें ये पार्ट पाए जाते हैं। और इधर हमने बात की थी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमने भी बात की मुख गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मुख गुहा में कौन से ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, लार का स्रावन करती हैं। लार का स्रावन करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, लार क्या काम करती है, हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन होता है उसमें जब लार मिल जाती है तो वो भोजन को एक तो चिपचिपा और उसको निगलने लायक बनाती है। इसलिए हमारे मुख में, हमने पार्ट की बात कर ली क्या क्या होते हैं। अब भोजन अगर मुख में जा रहा है तो उसके लिए लार की भी जरूरत होगी, जिसके लिए पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। तो एक होता है हमारे यहाँ पर लार लाइसोजाइम एंजाइम। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये जो हमारा भोजन होता है उसके साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार के कीटाणु या जीवाणु आ रहे हैं तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसको नष्ट करने का काम ये करता है। मान लीजिए हमने गलती से कोई ऐसा फूड इनटेक कर लिया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये एंजाइम जो है क्या करता है, उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। हमेशा एक चीज़ याद रखने वाली होती है, हमारा जो शरीर है वो ऐसा ही भोजन पचा पाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए सही है। अगर जो भोजन सही नहीं है, या तो हम उसको खा के मर जाते हैं या फिर वो किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है कभी भी, अगर जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, यहाँ पर भोजन के साथ अगर मान लीजिए कोई भी कीटाणु या जीवाणु आ जाते हैं, कीटाणु या जीवाणु, तो उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नष्ट कर देता है। और एक चीज और, ये किस में पाया जाता है, हमारे जो गोमूत्र होता है उसमें भी ये पाया जाता है। गोमूत्र में ये पाया जाता है। एक आता है हमारा टाइलिन। एक एंजाइम आता है फ्रेंड्स हमारा टाइलिन। टाइलिन ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मेनली पाई जाती है चावल में।
ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्च का पाचन करता है और ये किस में पाई जाती है? चावल में। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की जो हमारी बक्कल कैविटी या मुख गुहा होती है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं या लार ग्रंथियां, जिससे कि भोजन को निगलने में या फिर आगे जो हमारी आहार नाल है उसके पार्ट में पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स अब कल हम इसके आगे, यहाँ पर मैंने आपको अंग बताए थे मुख गुहा फिर ग्रसनी, तो कल हम पार्ट लेंगे ग्रसनी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।